Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. ऑडिओ नीट रोल करा. लास्ट टाइम सारख्या चुका नकोय, नाहीतर इंटरव्ह्यू खराब होईल. कळलं का? चलो चलो, साइलेंस ऑन द सेट. रेडी? येस, आर्टिस्ट रेडी? ऑडियो 1 रोलिंग, ऑडियो 2 रोलिंग, कैमरा ए रोलिंग एंड एक्शन. नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष आशीष भिड़े आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट एपिसोड 5 में. तो जैसे कि आपने हमारे पॉडकास्ट के पहले चारों एपिसोड देख लिए हैं, तो अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ग्रुप के म्यूजिक कंपोजर और हमारे अब तक के जितने वीडियोस हो चुके हैं उनको जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, वो हमारे प्यारे और अपने दोस्त मिहिर विवेक जोग. नमस्ते. नमस्ते मिहिर. सो मिहिर, आप बताइए पॉडकास्ट के एपिसोड 5 में आज आकर आपको कैसा लग रहा है? आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, तो क्या हो रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. चल तो कुछ नहीं रहा है. पहले के 4 एपिसोड्स में कैमरे के पीछे बैठा था और Yes. अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो अच्छा लग रहा है. सो गाइज, मिहिर जोग का प्रमोशन हो चुका है. पहले 4 एपिसोड वो ऑफ स्क्रीन थे और अब ऑन स्क्रीन आए हैं. तो बेसिकली आप जानते हैं कि वो म्यूजिक कंपोज करते हैं, उन्हें म्यूजिक को लेकर अपने दिल में बहुत प्यार है. तो आज मिहिर, हम आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमें पता चले कि आपकी ये जो जर्नी है वो कहाँ से और कब शुरू हुई. तो बेसिकली म्यूजिक इस फील्ड में आपकी एंट्री कौन सी उम्र में हुई और आपको ये लाइकिंग कहाँ से डेवलप हुआ? ओके, तो स्टार्ट में 6th या 7th में था तब सिंगिंग सीखना चालू किया और तब से लेके अभी तक सीख रहा हूँ धीरे 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 धीरे. ओके, तो मैंने मिहिर की ये जर्नी बहुत करीब से देखी है क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत ही बचपन से जानते हैं. तो मैंने मिहिर की ग्रोथ भी देखी है. तो मिहिर, आप म्यूजिक की इस जर्नी में आपने वेस्टर्न म्यूजिक को क्यों इतना आपके फोटे में नहीं रखा? आप क्लासिकल और उस फील्ड में ज़्यादा हो, तो ऐसा क्यों? आपने कुछ सोच के रखा था? पहले से ही मैं क्लासिकल सीख रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरा प्यार बढ़ता गया क्लासिकल के तरफ. Okay. और वेस्टर्न कम सुनने लगा तो इसलिए वैसा है. वेस्टर्न को मैं निगलेक्ट नहीं करता. Okay. सुनता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, इंग्लिश गाने भी सुनता हूँ, सब सुनता हूँ. ओके. पर अच्छा मेरे को क्लासिकल लगता है क्योंकि पहले से मैं वो सीख रहा हूँ और उसमें रुचि डेवलप हो रही है मेरी. ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये क्लासिकल सिलेक्ट तो किया है, राइट? और आप कुछ लाइट वोकल भी गाते हो, ऐसा मैंने सुना है और मैंने कई स्टेज परफॉर्मेंस में आपको देखा है. तो हमारे ऑडियंस भी जानना चाहती है कि क्लासिकल और लाइट वोकल इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत है वैसे तो. पर एज अ सिंगर मैं कहूँगा, कंपोजर नहीं कह रहा हूँ, एज अ सिंगर मैं कहूँगा कि क्लासिकल में आपको एक फ्री एरिया दिया जाता है कि आप घूमो, आप अपना थॉट क्लासिकल में रखते हो. पर लाइट म्यूजिक में आप एक म्यूजिक कंपोजर का थॉट रखते हो. वहाँ पे सिंगर का कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंगर गाना गाता है. Okay. जो राइटर ने लिखा है और उसको जैसे म्यूजिक कंपोजर ने म्यूजिक दिया है वही उसे गाना पड़ता है. ओके. पर क्लासिकल में आपको एक ओपन ग्राउंड दिया जाता है, भागो कितना भागना है, अपना थॉट रखो वहाँ पे. सो Okay. बेसिकली ये डिफरेंस है. सो गाइज, अगर आपको क्लासिकल, लाइट वोकल और वेस्टर्न के बारे में और कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेशन में टाइप कीजिए. मिहिर अगले लाइव सेशन में आकर आपके उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे. सो मिहिर, आपको याद रहेगा कि आपने ऐसा कौन सा गाना था, मतलब क्लासिकल या लाइट वोकल, जो आपने फर्स्ट गाया था, या फिर आपकी कोई एग्जाम होगी या कॉन्सर्ट होगा, आपको कोई ऐसी एक मेमोरी याद है जो आप ऑडियंस के साथ और मेरे साथ शेयर करना चाहोगे? क्लासिकल मेरे को याद है, हमारे क्लासिकल के एग्जाम्स होते हैं, विशारद सबको मालूम होगा ही. तो विशारद में एक सेगमेंट होता है मंच प्रदर्शन. वहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है. Okay. वहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते एग्जामिनर के साथ. वहाँ पे सिर्फ परफॉर्म करना होता है और उसके हिसाब से वो जज करते हैं हमें. ओके. तो वो एक कॉन्सर्ट मेरा बहुत यादगार है क्योंकि मेरे सर मेरे लिए अकम्पनी कर रहे थे तबला पे. Okay. और वो बहुत एक यादगार मोमेंट है मेरे लिए. और लाइट वोकल में बहुत बार परफॉर्म किया है. सबसे यादगार तो मेरे कॉलेज के एनुअल डे परफॉर्मेंस रहे हैं. ओके, सो गाइज, एक और अचीवमेंट मिहिर की मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. मुंबई में हर साल यूथ फेस्टिवल होती है कंडक्ट, बट ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना के कारण कॉलेजेस और स्कूल्स बंद हो चुके हैं, राइट? सो पिछले 2-1.5 सालों से ये कंपटीशन हो नहीं रही, पर लास्ट ईयर ये कंपटीशन ऑनलाइन कंडक्ट की गई थी और मिहिर
उस यूथ फेस्टिवल के कंपटीशन के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, सो हार्टिएस्ट कांग्रेट्स ऑन दैट। सो मिहिर, आप मुझे उस जर्नी के बारे में बताइए कि आपको वो कैसा लगा, आपकी वो फीलिंग क्या थी जब आप फाइनल में परफॉर्म कर रहे थे, बहुत सारा ऑडियंस होता है, बहुत बड़े बड़े जजेस होते हैं, तो क्या थी वो फीलिंग्स? ओके, सो मुंबई यूनिवर्सिटी एक यूथ फेस्टिवल कंडक्ट करती है। वहाँ पे बहुत कॉलेजेस कवर, आपने तो किया ही है यूथ फेस्टिवल, आपको तो हाँ, मालूम मैंने ही भी होगा। किया है ऑडियंस। हाँ, तो वहाँ पे बहुत एरिया कवर होता है, बहुत कॉलेजेस होते हैं और 400 से भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स वहाँ पे कॉम्पीट करते हैं और उसमें बड़े बड़े कलाकारों के शागिर्द, उनके बच्चे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। उनके साथ कॉम्पीट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वही एक बड़ी अचीवमेंट है। और उनके साथ सीखना, उनका परफॉर्मेंस देखने बहुत कुछ सीखने मिला और जजेस तो बहुत ही बड़े थे, मतलब कुछ कहना ही नहीं। और उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिलना एक मेरे लिए बहुत मुझे मेरा एक इंसिडेंट याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था तो मेरे पेट में ऐसे बटरफ्लाईज जैसे उड़ते हैं वैसा हो रहा था। तो जब आप फाइनल में या जब आप फर्स्ट टाइम सिंगिंग के लिए स्टेज पे गए तो आपको ऐसी कोई फीलिंग आई थी? डेफिनेटली, ऑब्वियसली वो तो होना ही है। वो ऐसे ओके। बड़े कंपटीशन नहीं, छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस में भी वैसे होता है। राइट। सो गाइज, हमारी ये जो जर्नी थी आदि प्रोडक्शन की, तो मिहिर हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं। तो मिहिर, अब मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं आदि प्रोडक्शन के साथ आपकी ये जर्नी कैसी रही। ओके, सो सबसे पहले तो आप ही ने तो मुझे पूछा था कि ऐसा ऐसा ग्रुप फॉर्म करना है, तो तब से मैं हूँ। पर तब म्यूज़िक में इतना अच्छा नहीं था, मैं वहाँ पे सिर्फ बाकी के काम करना, असिस्ट करना, इसको ऐसे काम करता था। पर धीरे 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 जैसे सीखने लगा, म्यूज़िक सीखने लगा, तो आयुष ने मेरे को मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट। और धीरे धीरे ऐसे म्यूज़िक देने लगा, बैकग्राउंड स्कोर्स देने लगा, और वो सब इसके वजह से है। Guys, so we are really honored to have such a cooperative और such a talented person in our group। क्योंकि मिहिर की एक खासियत आपको बताना चाहूँगा, वो उसकी खासियत भी है और एक ड्रॉबैक भी है। अगर मिहिर का मन हो तो वो उसी पॉइंट पे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक डिज़ाइन कर देता है म्यूजिक के लिए, फिर उसमें एक भी नुक्स ऐसे फाइंड आउट करने नहीं मिलते। और जब करना नहीं होता तो फिर 1-2 महीने भी वो म्यूजिक मुझे टाइम पर नहीं मिलता। बट डेफिनेटली मिहिर, आपने आपकी ये जो जर्नी है उसमें बहुत अच्छा ग्रो किया है, आपकी ग्रोथ मैंने बहुत करीबी से देखी है। सो एक और चीज़, मतलब गाइज, आपने हमारा लव्स, ये एक पोएटिक जो हमारा था वीडियो, उसका टोटल म्यूजिक मिहिर ने किया था और उस म्यूजिक को हमारे व्यूअर्स ने बहुत लाइक किया था। तो मिहिर, आपने, आपका ये मास्टर स्ट्रोक था मेरे लिए, बिकॉज ग्रुप का ये बहुत बड़ा एक वीडियो था, राइट? तो वो म्यूजिक डिजाइन करते टाइम आपने कुछ सोचा था या आपके दिमाग में कुछ चल रहा था उस टाइम? नहीं, तभी तो मैं कम्प्लीटली ब्लैंक था, क्या करना है, क्योंकि मेरे पास एक ढंग का लैपटॉप नहीं था और कैसे काम करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आयुष का ही लैपटॉप लेके मैंने उस पर म्यूज़िक करने का ट्राई किया हूँ। वो अच्छा आपने प्यार दिया है, वही एक बड़ी बात है मेरे लिए। राइट। सो गाइज, उस वक्त जब मिहिर ने ये म्यूजिक मुझे करके दिया, उस ऑडियो पे जब हमने इसका म्यूजिक पेस्ट किया जो था, और वो उसके बाद इतना अच्छा लग रहा था, इट वॉज रियली अ ग्रेट थिंग। और मिहिर का अब तक का एक बहुत अच्छा मास्टरपीस था वो। सो मिहिर, हमारा मतलब हमारी जो ये ऑडियंस है जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, सो उनकी रिक्वेस्ट और हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप आज हमारे लिए और हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए एक गाना डेडिकेट कीजिए जो आपके बहुत करीब है। और वो गाना इतना करीब क्यों है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव सेशन दे दीजिए अभी, और एक गाना हो जाए। ये तो आपने मेरे को उलझन में डाल दिया। हाँ, उलझन में डालना मेरी आदत है। सो यस। तो एक गाना गाता हूँ, यस यस। वो मैं मेरे मॉम के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। ओके। आपको तो पता ही है। यस यस, नो वरीज। आप चाहिए तो लिरिक्स देख सकते हैं आपके मोबाइल में, जो भी आपका गाना होगा। सो गाइज, अब मिहिर हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन गाना गाने वाला है। सो जल्दी से जल्दी गाना सुनते हैं और आज का हमारा ये एपिसोड जो 5 है वो एंड हो जाएगा। चलिए मिहिर, शुरू कीजिए। हम्म, ओ जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे, उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई।
रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। मेरी परछाई तेरा ख्याल, मारी तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई। क्या बात है मीर, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और बहुत ही टच्ची गाना था ये हम दोनों के लिए। और यस, इस गाने के जो लिरिक्स और इस गाने का जो मीनिंग है बहुत ही डीप है। सो गाइज, इसी के साथ हमारी ये जो पॉडकास्ट एपिसोड 5 की जो ये मिहिर जोग के साथ चर्चा थी वो यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। और हम आपसे जल्द मिलेंगे एपिसोड 6 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग आदि प्रोडक्शन, द मैड बॉयज एंड सिनेमो, डू लाइक बोथ द यूट्यूब चैनल्स। और हाँ, अभी भी कोरोना वायरस कहीं गया नहीं है। सो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपके साथ आपके परिवार का भी ख्याल रखिए। मिहिर, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और सब सेफ्टी मेजर्स फॉलो कीजिए। ओके, सो गाइस, तब तक के लिए चलिए बाय बाय फ्रॉम आदि प्रोडक्शंस।